बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद मेरे पेट में अक्सर दर्द रहने लगा। शौहर मेरी बेहद खिदमत करता। मैं भी खुश होती कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला है। मगर मेरी नंद कहती, माफ़ करना, हम तुम्हारे शौहर को तुम पर जुल्म करने से रोक नहीं सकते। मैं हैरान होती। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मेरे पाँव तक दबाता था जब तक मैं सो नहीं जाती थी। एक दिन सोने का नाटक किया ताकि नंद की बात की सच्चाई जान सकूं। जैसे ही आधी रात गुजरी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शौहर ने मेरे साथ मेरा ताल्लुक खासे अमीर और खाते पीते घराने से था। मैं अपने घर भर की बहुत लाडली थी। घर भर की ही क्या, पूरे खानदान की, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में मेरे अलावा कोई लड़की ही नहीं थी। इसीलिए अपने माँ बाप की ही नहीं बल्कि अपने ताया और चाचू की आंखों का भी तारा थी। गोया कि मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं जितने लाड प्यार में पली बड़ी थी, मुझे आने वाली जिंदगी में उतने ही दुख उठाना पड़ेंगे। स्कूल के बाद मैंने कॉलेज जाना तर्क कर दिया। शुरू दिन से ही मुझे पढ़ाई से कोई खास किस्म का लगाव नहीं था। मेरे घर वालों ने कभी भी मुझ पर किसी भी मामले में कोई दबाव नहीं डाला था, मगर इस मामले में उन्होंने मुझसे रियायत न बरती और ज़बरदस्ती मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। शुरू में तो मेरा बिल्कुल भी कॉलेज जाने को दिल नहीं करता था, लेकिन जब से मेरी फ्रेंड्स बनी थी मैं खुशी खुशी कॉलेज जाती। अब तो मेरा ये हाल था कि घर से ज़्यादा मेरा कॉलेज में टाइम गुजरता था। कॉलेज टाइम के बाद मैं कॉलेज में ही ट्यूशन पढ़ा करती थी। अभी मेरे पेपर्स सर पर थे कि एकदम मेरे घर वालों ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरी दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी पोती को अपने घर का होता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन बाबा वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार न थे। वो दादी से कहते कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और फिर वो अभी पढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर काबिल बन जाए। तो दादी खफा होते हुए बोली, तुझे इसकी पढ़ाई लिखाई की तो बहुत फिक्र है, मगर अपनी माँ की ख्वाहिश का कोई पास नहीं। वो तेरी बेटी बाद में, मगर मेरी पोती पहले है। इसीलिए मेरा फैसला अटल है। तुम बस जल्दी से हानिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो ताकि हम जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दें। दादी आबदीदा होते हुए बोली, देखो जुनैद, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज हूँ तो कल नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हानिया मेरी दुआओं के साए में रुखसत हो। इसलिए अब मैं इस बारे में कोई भी बहस नहीं करना चाहती। बस शादी करनी है तो करनी है। दादू की बातें सुनकर बाबा खामोश हो गए, क्योंकि बाबा को अपनी माँ बहुत अजीज थी। वो किसी भी सूरत में अपनी माँ की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते थे। ये खबर पूरे घर में फैल चुकी थी। जब मुझे पता चला कि घर में मेरी शादी की बात चल रही है तो मैं सीधी अपनी माँ के पास गई और बोली, मामा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या घर में मेरी शादी की बात चल रही है? मामा बोली, ठीक सुना है तुमने। तुम्हारी दादू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसी वजह से वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में ही तुम अपने घर की हो जाओ। मैं बोली, मगर क्यों? मुझे नहीं करनी अभी शादी मामा। शादी तो करनी ही है, अब नहीं तो फिर कभी। मैं बोली, करनी तो है मगर अभी नहीं। मैं इतनी जल्दी कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर मामा, आप तो जानती हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं अभी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। मामा कपड़ों की तह लगाते हुए बोली, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तुम अपने बाबा से बात करो या फिर अपनी दादू से, क्योंकि ये फैसला उन्हीं का है। शाम के वक्त मैं लॉन में बाबा के आने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि आज किसी भी सूरत मुझे बाबा से बात करनी थी। कुछ देर के बाद मुझे बाबा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मुझे देखकर बाबा लॉन में ही आ गए और बोले, हानिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बोली, बाबा, मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बाबा कहने लगे, पहले तुम बताओ क्या बात है? मैं अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, बाबा, क्या ये बात सच है कि आप मेरी शादी करने का सोच रहे हैं? बाबा बोले, ये तुम्हारी दादू की ख्वाहिश है। मैं बोली, लेकिन बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मेरा पढ़ाई में दिल लगने लगा है। उस वक्त बाबा मुझे बहुत मजबूर लगे। वो बोले, हानिया, मैं अपनी माँ की ख्वाहिश के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि वो ये खुशी अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हैं। फिर उनकी ये ख्वाहिश गलत भी तो नहीं है। तुम जानती हो, तुम हम सबको बहुत अजीज़ हो। मैं कभी भी तुम पर दबाव न डालता अगर ये मेरी माँ की ख्वाहिश ना होती। मैं खामोश रही। कुछ देर की खामोशी के बाद बाबा बोले, हानिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है या अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो।
मैं बोली, नहीं बाबा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है। आप मेरे लिए जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मुझे कबूल होगा, क्योंकि जब फैसला हो ही चुका है तो मेरी कौन सुनेगा। बाबा मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अच्छी बेटियां वही होती हैं जो अपने बड़ों के कहे का मान रखती हैं। ये कहते हुए बाबा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, क्या बेटियां बोझ होती हैं जो इतनी जल्दी लोग उन्हें ब्याह देते हैं। एक दिन जब मैं कॉलेज से आई तो घर में हम बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था। मैं पूरे घर में मम्मा को ढूंढती रही तो मेरा कज़न, जो कि मेरे चाचू का बेटा था, वो बोला, आप ही घर में कोई भी नहीं है, सब लोग लड़का देखने के लिए गए हैं। वो मुझे तंग करते हुए बोला, वैसे आप ही सुना है लड़का बहुत हैंडसम और वेल एजुकेटेड है। मैं अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा, तुम्हारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? तो वो बोला, मैंने ताईजान और तायाजान को बातें करते हुए सुना था। मैं बोली, अच्छा, बातों पर ध्यान मत दिया करो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। रजिया से कहकर मेरा लंच कमरे में ही भिजवा दो। कमरे में आकर मैंने अपना बैग गुस्से से बेड पर फेंका और सोचने लगी कि क्या मेरी आज़ादी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना था कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है और बहुत सी जिम्मेदारियां लड़कियों पर आन पड़ती हैं। मैं उन जिम्मेदारियों के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगर मैं करती भी तो क्या करती, कोई भी इस घर में मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हर किसी को यह था कि बस जल्दी से मेरी शादी हो जाए। शाम को जब सब लोग वापस आए तो बहुत खुश थे। उनके चेहरों से पता चल रहा था कि जैसे वो मेरे लिए कोई शहजादा चुनकर आए हैं। सब लोग आपस में लड़की की तारीफें करने लगे। मैं गुस्से से उठकर बाहर लॉन में चली गई। मेरे ताया के बेटा शमीर, जो कि बाहर से आया था, मुझे देखकर लॉन में ही आ गया और बोला, क्या हुआ है हानिया, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं गुस्से से बोली, आप नहीं जानते कि घर में क्या हो रहा है? तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, क्या हुआ है? मैं बोली, सब लोग घर में मुझे यहाँ से निकालने की तैयारियों में हैं। शमीर बोला, क्या मतलब, वो क्यों निकालेंगे तुम्हें घर से? वैसे भी तुम तो घर भर की लाडली हो। मैं रोने लगी। मेरे आंसू देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ा। मेरे आंसू साफ करते हुए बोला, तुम क्यों ये गलतफहमी पाल के बैठी हो कि वो सब तुम्हें इस घर से निकालना चाहते हैं? मैं बोली, दादू चाहती हैं कि जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दी जाए। मेरे लिए आज लड़का देख कर आए हैं। मुझे लगता है कि सबको लड़का बहुत पसंद आया है। ये सुनते ही शमीर बोला, ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी, मगर किससे? मैं बोली, शमीर, मैं नहीं जानती। ये सुनने के बाद शमीर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से वहां से चला गया। मैंने देखा, उस दिन के बाद शमीर जब भी मेरे सामने आता मुझसे कोई बात नहीं करता था, बल्कि अजनबियों की तरह मेरे पास से गुजर जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शमीर का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है। जैसे तैसे करके मैंने इंटर के इम्तहानात दिए। इम्तहानात के फौरन बाद मेरी बात पक्की कर दी गई और उसी दिन शादी की डेट भी फाइनल हो गई। मैं अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोंटकर इस शादी के लिए तैयार हुई थी, जबकि अभी तो मुझे जिंदगी जीने का ढंग आया था। मैं पढ़ना चाहती थी और पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, मगर शायद मेरे घर वालों को और तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। डेट फिक्स होने के बाद घर में बहुत गहमा गहमी थी। हर कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ था। जब भी कोई मार्केट जाता तो मुझे ये ऑफर ज़रूर करता कि तुम भी साथ चलो, तुम भी अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेना, लेकिन मैं साफ इनकार कर देती। मैं अपना ज़्यादातर वक्त मामा के पास ही गुजारती, क्योंकि मैं इस घर में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान रह चुकी थी। मामा मुझे बहुत सी नसीहतें करती थी। उनकी नसीहतों से ऐसा लगता था कि मैं शादी करके ससुराल नहीं बल्कि कहीं इम्तहान देने के लिए जा रही हूँ। शादी में सिर्फ चंद दिन रह गए थे। मैं बहुत उदास थी। न जाने ये उदासी क्यों मेरे अंदर घर किए हुए थी। हालांकि इस मौके पर तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। मैं अपनी इस कैफियत को समझने से कासिर थी। मैं मामा के कमरे से उठकर बाहर लॉन में आ गई, क्योंकि अंदर मेरा दम बहुत घुट रहा था। शाम का वक्त था। हर तरफ परिंदों की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं बैठी बड़े गौर से परिंदों को अपने घोंसलों की तरफ लौटता हुआ देख रही थी कि किस तरह सारा दिन घूमने फिरने के बाद आखिर ये परिंदे अपने घोंसले में ही लौट कर जाते हैं। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक मेरी नज़र शमीर पर पड़ी, जो शायद ऑफिस से आया था। मुझे लॉन में बैठा हुआ देखकर वो रुका नहीं, बल्कि दाखिली दरवाजे से अंदर चला गया, ऐसे कि जैसे उसकी मुझसे नाराज़गी हो। मैं बड़ी हैरत से उसे जाते हुए देख रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि शमीर मुझसे बात किए बिना मेरे पास से गुजर गया हो। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि क्या मैंने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से शमीर नाराज़ है, लेकिन मेरे जहन में ऐसा कुछ भी ना आया। शादी में सिर्फ 2 दिन थे जब शमीर ने सब घर वालों को बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है।
सब लोग उसके यूं अचानक जाने पर हैरान थे। सब ने उसे बहुत कहा कि वो शादी अटेंड करने के बाद चला जाए, मगर वो बज़िद था कि मैं इतना बड़ा लॉस नहीं कर सकता, मुझे हर सूरत जाना होगा। सब घर वाले उसकी जिद के आगे हार मान गए। मेहंदी से एक दिन पहले शमीर चला गया। मुझे शमीर की शादी छोड़ जाने पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेहंदी की रात मामा ने बहुत इसरार किया कि मैं तैयार होने के लिए पॉलर जाऊं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेहंदी वाले दिन मैंने सब्ज और पीले रंग का शरारा पहना हुआ था, जिसके ऊपर लाइट से मेकअप में मैं हर किसी की नज़र का मरकज़ बनी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन आधी रात तक चलता रहा। मेरे सब कज़न्स ने बहुत हल्ला गुल्ला किया। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए सोने के लिए कमरे में चली गई। बारात वाले दिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बुझा बुझा सा था। निकाह के पेपर साइन करते हुए मेरे हाथ कँपा रहे थे। तब मेरे बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो जैसे दुनिया भर की हिम्मत मुझ में आ गई। निकाह के बाद बाबा मुझे गले लगाकर बहुत रोए। वो बोले, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से जुदा न करता। दादू बाबा को हौसला देते हुए बोली, बेटा तुम कब से इतने कमज़ोर हो गए, और फिर ये तो दुनिया का उसूल है, एक ना एक दिन तो तुम्हें हानिया की शादी करनी ही थी। यूं मैं सबकी दुआओं के साए में रुखसत हो गई। अपने माँ बाप, अपने घर वालों से जुदा होकर मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं जीने की वजह पीछे छोड़ आई हूँ। जब मैं ससुराल आई तो मेरा इस्तकबाल करने के लिए कोई भी आगे ना बढ़ा। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरे शौहर ने हाथ आगे बढ़ाया और मुझे कमरे में ले गया। मेरा ससुराल मेरे लिए नया घर और नई दुनिया थी, जहाँ मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना था। घर वालों ने तो मेरा इस्तकबाल न किया, मगर मेरे शौहर ने एक अच्छा शौहर होने का हर हक अदा किया। उसने मुझे बहुत इज्जत दी। वो बोला, दिल पर मत लेना, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो बहुत शानदार तरीके से तुम्हारा इस्तकबाल करती। मैं बोली, नहीं कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वलीमे की तकरीबात बहुत मुख्तसर सी रखी गई थी, जिसमें सिर्फ मेरे घर वाले और अरसलान के घर वाले शामिल थे। मैं हैरान थी, क्योंकि अरसलान भी अच्छे खासे खाते पीते घराने से था। उनके घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वलीमे का छोटा सा फंक्शन करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। मैं अरसलान से कहना चाहती थी, मगर कह ना पाई। मुझे मामा की हुई नसीहतें अच्छी तरह से याद थीं। वलीमे के फंक्शन के बाद मैंने खुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया, क्योंकि मुसलसल 3 दिन से मैं भारी भरकम ड्रेस पहनकर बहुत उकता चुकी थी। मामा बाबा के घर एक दिन रहने के बाद हम लोग वापस आ गए। शादी से 2 दिन बाद अरसलान ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अरसलान के ऑफिस जाने के बाद मैं सारा दिन बोर होती रहती। मेरी 2 नंदे और एक देवर था। देवर अलग पोर्शन में रिहाइश पजीर था, जबकि नंदे यानी अरसलान की बहनें अरसलान के साथ ही रहती थी। वो दोनों अपने काम से काम रखती। जब कभी मैं उनके कमरे में चली जाती तो वो कहती, भाभी क्या कोई काम था? अगर काम था तो हमें आवाज़ दे देती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं बहुत शर्मिंदा होती। मुझे लगता कि शायद उनको मेरा उनके कमरे में जाना पसंद नहीं। अरसलान की बहनों का रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, और इस बात का जिक्र मैंने कभी भी अरसलान से नहीं किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने सारा घर संभाल लिया था। घर का हर काम मैं अपने हाथों से करती। अरसलान ने बहुत दफ़ा कहा कि मुलाजमा रख देता हूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया। दिन भर काम करने के बाद मैं रात को बहुत थक जाया करती थी। मुझे बहुत थकावट हो जाती। अरसलान अक्सर मेरे पाँव दबाया करते। यूँ मेरा शौहर मेरी बेहद खिदमत करता। मैं भी खुश होती कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला है। मगर एक दिन मेरी नंद बोली, माफ़ करना भाभी, हम तुम्हारे शौहर को तुम पर जुल्म करने से नहीं रोक सकते। मैं हैरान हुई, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे पाँव दबाता था जब तक मैं सो नहीं जाती थी। जिस दिन मेरी नंद ने मुझसे ये बात कही, उस दिन मेरे दिमाग में यही सोच रही कि क्या वो सच बोल रही है। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, मगर हाँ, शादी के बाद ये ज़रूर हुआ था कि अक्सर मेरे पेट में दर्द रहता। ये दर्द शादी से पहले कम था, मगर शादी के बाद दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मेरे जहन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, मगर मैं खुद को तसल्ली देते हुए ये सोचने लगी कि नहीं, अरसलान तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, वो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। यह अरसलान का रोज़ का मामूल था। वो फारिग होने के बाद मेरे पाँव दबाते। जब तक मैं सो न जाती तब तक वो मेरे पास ही बैठे रहते। कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली जाती। जब सुबह उठती तो मैं बिल्कुल फ्रेश होती, लेकिन जब दोपहर का वक्त होता तो मेरे पेट में शिद्दत का दर्द होने लगता। कई दफ़ा मैंने अरसलान से इस बारे में बात की तो वो खामोश हो जाते। वो ऐसे जाहिर करते थे जैसे मेरी इनको कोई परवाह ही नहीं।
अगर मैं अरसलान से कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो वो कहते छोटा मोटा दर्द है, ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनने के बाद मुझे अपने नंद की बात याद आ जाती। मैं भी फैसला कर चुकी थी कि अब मैं किसी न किसी तरह पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरा शौहर किस तरह मुझ पर जुल्म कर रहा है। मैं इन्हीं सोचों में थी कि बाबा की कॉल आई। वो बोले, हमने शमीर की मंगनी तय कर दी है, तुम और अरसलान जल्द आ जाना। मैं बोली, जी बाबा, ज़रूर। जैसे ही अरसलान आते हैं हम आपकी तरफ आ जाएंगे। शाम को मैं जल्दी से तैयार हो गई, क्योंकि ये मेरे बाद मेरे ख़ानदान में पहला फंक्शन था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तैयार होने के बाद हम लोग होटल पहुंच गए, जहां मंगनी का फंक्शन रखा गया था। रिंग सेरेमनी के वक्त मैंने नोट किया कि शमीर को कोई खुशी नहीं है। खैर खैरियत से मंगनी की रसूमात पूरी हुई। सब मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे। सिर्फ हमारी फैमिली के ही कुछ मेंबर वहां मौजूद थे। मैं शमीर के पास गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। मैं खड़ी उसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही कॉल बंद हुई तो शमीर जाने के लिए मुड़ा, मगर मुझे देखकर वहीं रुक गया। मैं बोली, क्या बात है, आज तुम्हारी मंगनी थी मगर तुम मुझे कहीं से भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो शमीर बोला, तुम्हें इससे मतलब कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए शमीर वहाँ से चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शमीर का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्यों वो मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा सा रहता है। मैंने मामा से घर जाने के लिए इजाज़त ली और अरसलान को ढूंढने लगी, क्योंकि वो मुझे होटल में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं होटल से बाहर गई तो मैंने देखा अरसलान और बाबा बातें करने में मसरूफ़ थे, ऐसे कि जैसे वो बहुत राजदाराना बातें कर रहे हों। मुझे देखते ही वो दोनों चुप कर गए। मैं बोली, क्या हुआ, सब खैर तो है ना? बाबा बोले, हाँ हाँ सब खैर है। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? हम लोग अभी अंदर ही आ रहे थे। नहीं बाबा, अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर आने के बाद मेरे जहन में फिर से वही बातें गर्दिश करने लगी। अरसलान सुबह ऑफिस गए और रात को काफ़ी लेट घर लौटे। अरसलान के आने के बाद मैं जल्दी से उठी ताकि उनके लिए खाना गर्म कर दूँ। अरसलान बोले, हानिया तुम लेट जाओ, मैं खुद ही खाना निकाल कर खा लूँगा। सारा दिन काम करके तुम थक जाती हो, आराम करो। मैं भी तुम्हारे लिए और अपने लिए खाना यहीं लेकर आता हूँ। ये कहते हुए अरसलान किचन की तरफ चले गए और मुझे पता ही न चला कि मैं कब नींद की वादियों में चली गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। मैंने अपने बाएं तरफ नज़र दौड़ाई तो अरसलान वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और किचन में घुस गई। जल्दी से अरसलान के लिए और उसकी बहनों के लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि उन दोनों को भी यूनिवर्सिटी के लिए अरसलान के साथ ही जाना था। अरसलान बोला, हानिया दोपहर में तैयार रहना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। अरसलान बोले, मैं सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए दोपहर में मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है। मैं खामोश रही, क्योंकि मैं अरसलान से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। हम हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा तो मैं परेशान हो गई। मुझे देखकर डॉक्टर बोला, परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं बाहर बेंच पर बैठी अरसलान के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद अरसलान बाहर आए तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। रास्ते में भी हम दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। मैं इस खामोशी की वजह न जान सकी। घर जाकर मैंने अरसलान से पूछा, आप इतने खामोश क्यों हैं? डॉक्टर ने क्या बोला है? तो अरसलान मेरे हाथ थामते हुए बोले, कुछ भी नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने बोला है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं। अरसलान मुझे घर छोड़ने के बाद वापस ऑफिस चले गए और मैं शाम का खाना बनाने के लिए किचन में घुस गई। काम से फारिग होने के बाद जब मैं कमरे में आई तो मैंने सोचा क्यों ना आज कमरे की सफाई कर ली जाए। कमरा साफ करने के बाद मैंने अलमारी खोली और कपड़े सेट करके रखने लगी। अचानक मेरी नज़र कपड़ों के पीछे पड़े एक बैग पर पड़ी। जब मैंने बैग खोला तो उसमें बहुत सी दवाइयाँ थीं। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये इतनी दवाइयाँ किसकी हैं। मैंने वो बैग वापस अलमारी में रख दिया। काम से फारिग होने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और लॉन में चली गई। इतने में बाबा की कॉल आई। वो बोले, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी दादू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, और सुनो अकेली मत आना। मैंने जल्दी से अरसलान को फ़ोन किया तो उन्होंने ड्राइवर और गाड़ी भिजवा दी। जब मैं घर पहुंची तो मुझे मालूम हुआ सब लोग दादू को हॉस्पिटल ले जा चुके थे। दादू से मिलने के बाद मुझे कुछ सुकून हुआ, क्योंकि वो पहले से बेहतर थी। सब लोग घर आ चुके थे। दादू के पास सिर्फ ताईजान, मैं और शमीर था। मैं दादू के पास कमरे में थी।
मुझे देखकर शमीर बाहर चला गया। उसके पीछे ताईजान भी चली गई। कुछ देर के बाद मुझे भूख लगी तो मैं कुछ खाने के लिए बाहर निकली। मैंने शमीर और ताईजान की बातें सुनी। ताईजान शमीर से कह रही थी, तुम क्यों हानिया के पीछे पागल हुए फिर रहे हो? अब तो वो अपने घर की हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो शमीर बोला, माँ, मैं उसे नहीं भुला पा रहा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ताईजान बोली, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, और फिर हानिया तुम्हारे लायक नहीं थी। तो शमीर बोला, मामा, ऐसा तो किसी इंसान के साथ भी हो सकता है। अरसलान ने भी तो हानिया को कबूल किया है। उस दिन मुझ पर यह हकीकत खुली कि शमीर मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है, लेकिन उसने कभी भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मुझे शमीर और ताईजान की बातें बहुत अजीब सी लगी। मैं उसी वक्त घर आ गई। घर आने के बाद फिर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। दर्द इस कदर शदीद था कि मैं दर्द से कराहने लगी। इतनी देर में अरसलान ऑफिस से आ गए। आते ही अरसलान मुझसे बोले, हानिया, तुम आराम करो, ठीक हो जाओगी। मैं आराम करने के लिए लेट गई तो अरसलान मेरे पांव दबाने लगे, लेकिन उस दिन मैं सोना नहीं चाहती थी। मुझे किसी भी सूरत सच्चाई का पता लगाना था, इसीलिए मैंने सोने का नाटक किया ताकि नंद की बात की सच्चाई जान सकूं। जैसे ही आधी रात गुजरी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं सारा मामला देख चुकी थी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अरसलान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस वक्त मैंने अरसलान से कोई बात न की, बल्कि सोने का नाटक करती रही। सुबह उठी, अरसलान के लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करने के बाद अरसलान ऑफिस जाने के लिए कमरे में गए। मैं अरसलान से बात करने के लिए उनके पीछे ही चली गई। मेरी बेचैनी देखकर अरसलान बोले, हानिया, क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मैं बोली, अरसलान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरसलान बोले, किसके मुतालिक? तो मैंने कहा, अपने मुतालिक। अरसलान, क्या मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, या फिर मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? अरसलान हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, हानिया, तुम ये सब किस लिए कह रही हो? मैं बोली, अरसलान, जो कुछ भी रात आपने मेरे साथ किया मैं सब कुछ जानती हूँ। ये सुनने के बाद अरसलान का रंग पीला पड़ गया, मुझसे नज़रें चुराने लगे। मैं बोली, अरसलान, नज़रें मत चुराएं, मुझे इसका जवाब चाहिए कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर बीमार कर रहे हैं? आप सीधी तरह कहें, मैं इस घर से चली जाती हूँ। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अरसलान आगे बढ़ा और मुझे कंधों से थामते हुए बोला, हानिया, मैं इसलिए हर रोज़ तुम्हें बेहोश करने के बाद दवाइयाँ दे देता ताकि तुम अपने बारे में जानकर कमज़ोर न पड़ जाओ। मैं बोली, मैं क्यों कमज़ोर पड़ूंगी? आप मुझे सच सच बताएं, क्या बात है? आखिर बेहोशी में मुझे ये दवाइयाँ देने की क्या वजह है? तो अरसलान बोले, हानिया, जो मैं कहने जा रहा हूँ तुम्हें मेरी बात बहुत हिम्मत और हौसले से सुननी होगी, और वादा करो तुम मेरी बात सुनने के बाद कमज़ोर नहीं पड़ोगी। मैं बोली, अरसलान, प्लीज़ बताएं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो अरसलान बोले, ये दवाइयाँ तुम्हें मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम्हें आंतों का कैंसर है, और ये बात सिर्फ मैं और तुम्हारे बाबा जानते हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने बोला है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ये सुनने के बाद तो जैसे मुझ में खड़े होने की हिम्मत ही न रही। अरसलान ने मुझे संभाला। अरसलान बोले, पिछली रिपोर्ट से नई रिपोर्ट्स तुम्हारी पहले से बेहतर आई हैं। डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई है कि आने वाले कुछ महीनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सिर्फ तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। 1 महीने के बाद मैं और अरसलान चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने हमें इस बात की उम्मीद दिलवाई कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अरसलान मेरा बहुत ख्याल रखते, टाइम पर मुझे दवाइयाँ देते। पता नहीं अरसलान की मोहब्बत का ही असर था कि मैं बहुत तेज़ी से रिकवर करने लगी। मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती कि उसने मुझे इतना अच्छा हमसफ़र दिया जो हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ा था। एक दिन मेरी नंद मेरे पास आई और बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके और भाई के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। मैं बोली, मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे वो सब न कहती तो मैं कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा सकती थी और ना ही जान सकती थी कि अरसलान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरी शादी के 2 साल बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बेटी और बेटे से नवाजा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ, और इसका सारा क्रेडिट मेरे शौहर को जाता है, जिसने हर घड़ी और हर लम्हा मेरा साथ दिया और इस बीमारी से लड़ने का हौसला दिया। उन्हीं की बदौलत मैं आज अपने बच्चों और अपने शौहर की जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रही हूँ और अपने रब से दुआ करती हूँ
कि ऐसा हमसफर हर लड़की का नसीब हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।